और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं राम मंदिर के विध्वंस से धर्म ध्वजा तक के सफर का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, 1529 में मीर बाकी ने मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाई। 1885 में महंत रघुवर दास ने कोर्ट में मामला दायर किया। अब कहानी शुरू होती है यहां से। 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां मिली। सरकार के आदेश के बाद ताला लगा दिया गया, तभी यह मामला सुलझ सकता था। नेहरू जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तथ्य नंबर 2, 1990 में, तथ्य नंबर 2, 1986 में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी। कांग्रेस सरकार ने मंदिर का ताला खुलवाया। बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया वहां से। और अब आता है तथ्य नंबर 3, 1990 लाल कृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ निकाला और वही राम रथ बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ। लालू यादव की सरकार ने अडवाणी को गिरफ्तार किया, रथ यात्रा को रोक दिया गया और अडवाणी की रथ के सारथी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। 30 अक्टूबर को और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के लिए कार सेवक इकट्ठे होते हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार, सपा सरकार के आदेश के पर गोलियां चलाई गई। रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 17 कार सेवक मारे गए, लेकिन कहते हैं सरयू नदी का पानी लहू से लाल कर दिया था सपा की उस दौर की सरकार ने। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। तथ्य नंबर 4, 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा कार सेवक गिरा देते हैं। यूपी में बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन कल्याण सिंह और बीजेपी कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर कई सरकारें कुर्बान, लेकिन सिर्फ एक सरकार बीजेपी ने कुर्बान नहीं करी थी। बीजेपी ने 3 सरकारें कुर्बान करी थी राम मंदिर के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। तथ्य नंबर 4 में 2003 में एएसआई की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला देता है। अब 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाता है। लड़ाई कितनी लंबी चली है, सोचिए लड़ाई कितनी लंबी चली है। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला को दी। यह वो ऐतिहासिक दिन था। अब 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। 5 अगस्त 2020 को 22 जनवरी 2024 को ठीक 4 साल बाद को रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी गई। अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई है। मंदिर निर्माण पूरा हुआ है और यही है सनातन का पुनर्जागरण। बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर सनातन के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इस पर सियासत हर भारतीय का अपमान है, हर भारतवासी का अपमान है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ महंत राजू दास हैं, हनुमानगढ़ी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर फराज किदवई हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है, टीएमसी के। मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, जाने माने मुस्लिम धर्म गुरु। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन बड़ी खबर, ममता बनर्जी की सरकार ने, ममता बनर्जी की पार्टी के नेता का बड़ा बयान आया है कि बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि 6 दिसंबर को ही हम नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद की और मुर्शिदाबाद में यह मस्जिद बनाई जाएगी। हिमायू कबीर का बयान है, इनका नाम है, टीएमसी के नेता हिमायू कबीर, इनका यह स्टेटमेंट है। मेरे साथ महंत राजू दास है। महंत राजू दास, एक तरफ धर्म ध्वजा लहरा रही है, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बनाने की कस्में विपक्ष खा रहा है और आज एक कितना पहले बड़ा तो दिन है। पूरे देश के लिए मैं पहले तो मैं पूरे देश के लिए मंगल कामना करता हूं। आज 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने जो प्राणों की आहुति दिया, कई बार गोलियां चले, आसपास बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, श्रावस्ती, आसपास के जितने राजे, महाराजे, महारानियां राम मंदिर की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया। डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में भी माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के द्वारा गोली चलाई गई। आज सारे बात खत्म। आज उस जगह पर
भव्य राम मंदिर का निर्माण, उस राम मंदिर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और पूजनीय संघ संचालक मोहन भागवत जी के द्वारा वहां पर केसरिया ध्वज फहराना ये मामूली बात नहीं है। ये फ्री में समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं अशोक यादव, वो कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर ड्रामा हो रहा है, देश में अस्पताल और विश्वविद्यालय की जरूरत है। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं। वो हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव की जितनी संपत्ति है सब पर वो हॉस्पिटल बना दे, सब पर विद्यालय बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जमीन खाली हो सब पर विद्यालय बना दे। देश में विद्यालय की भी जरूरत है, हॉस्पिटल की भी जरूरत है, लेकिन ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं थी, यह जन्मभूमि की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या माननीय अखिलेश यादव जी अपनी जन्मभूमि परिवर्तन कर देंगे क्या? क्या अपने पिता का नाम परिवर्तन कर देंगे? उनका पिता कोई उनका विपक्ष क्या? एक सेकंड महंत राजू दास आप एक सेकंड रुकिए। आप लोग चाहते क्या है? एक तरफ आपकी सहयोगी ममता बनर्जी वहां पर बाबरी मस्जिद बना रही है, अशोक यादव कह रहे हैं, इसके अलावा गोपाल यादव हैं, इसके अलावा अवधेश प्रसाद है, कई लोगों के बयान है मेरे पास, रविदास मेहरोत्रा है, कई लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या थी, ये ड्रामा हो रहा है। अमीश जी, एक शेर है कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। देखिए अमीश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आज सुबह एक्स पर एक मैसेज भी आया है और मेरी पार्टी अयोध्या में के राम मंदिर में ध्वजारोहण जो हो रहा है उसको हम बहुत अच्छी बात मानते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर जो भव्य राम मंदिर बना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो वहां पर मंदिर बना है, जिसमें अब अभी तक गए नहीं है, जो वहां ध्वजारोहण हो रहा है, अच्छा है, क्योंकि प्रभु राम तो सब, अब मैं आ रहा हूं, सारी चीजें पे आ जाऊंगा अमीर जी, क्योंकि प्रभु राम जो हैं वो सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई खाली उन पर एकाधिकार नहीं है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इसके नाम का इस्तेमाल राजनीति में किया है, भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई है। आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव से पहले ये क्या गाने चलते थे, आपको याद है ना, कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर के आएंगे। मतलब इनकी हैसियत और औकात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेके आएंगे। अरे भगवान राम सबको लेकर के आएंगे। कुछ देर पहले का बड़ा ट्वीट है, ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प पूरा करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि अभी मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। गौरव भाटिया, जवाब। अमीश भाई, आज ऐतिहासिक दिन है और ये दिखाता है कि सहिष्णु हैं हम लोग, हिंदू लोग, लेकिन उसके बाद भी कितने ताकतवर हैं। मैं कुछ बड़ी बातें कहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है कि ये लोग तो गजवाए हिंद बनाना चाहते थे, हमने केसरिया हिंद कर दिया और इसीलिए बेचारे छटपटा रहे हैं। इनकी हालत देखिए। अभी आप कह रहे थे ना, राजनीति होती है धर्म के नाम पे। जब विवादित ढांचा गिरा उसके 27 साल बाद मुलायम सिंह यादव क्या बोले? उन्होंने कहा अगर और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चलाता। 27 साल बाद भुना रहे थे कि हिंदुओं को मारा है, लेकिन आज मजबूरी देखिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की ताकत देखिए, जो अडिग है, अटल है। आज सपा के प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रहे भव्य राम मंदिर का, जबकि मुलायम सिंह यादव जी कह चुके हैं कि मैं जो विवादित ढांचा गिराया गया उस बाबरी मस्जिद दोबारा बनाऊंगा। लेकिन ये ताकत होती है कि 500 साल के संघर्ष के बाद 4 सरकारें, 3 नहीं 4, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, 4 सरकार न्यौछावर कर दी, क्योंकि प्रभु राम से बढ़ के कुछ है नहीं और हमारी आत्मा, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में भगवान राम है।
दूसरी बात, आप ये बताइए कि क्या ये सत्य नहीं है कि ये लोग आज, अगर इतना खुशी का दिन है, अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल देखा मैंने, कोई ट्वीट नहीं मिला बधाई का। ममता बनर्जी का देखा, जिनके विधायक उन्हीं के इशारे पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे 6 दिसंबर को, और राम गोपाल यादव के हैंडल पे भी मुझे कोई ऐसा ट्वीट नहीं मिला कि बधाई दे। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई है चर्चा पे? अमीश भाई, सारे दर्शकों को बताइए, बुलाया था, मैं उसके बाद अपनी बात पूरी करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया था कि नहीं? बताइए जनता को। बिल्कुल बिल्कुल उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ऑप्ट आउट करा। बुलाया था, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब हिंदू सम्मानित होगा, अंदर से हर्ष महसूस करेगा, गौरवान्वित होगा, तो कांग्रेस पार्टी, जो कि मुस्लिम पार्टी मानती है अपने आप को, वो चर्चा में नहीं आएगी। ठीक है। और मैं एक बात और कह दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं, एक अमीश भाई आखिरी बात कहूंगा, अगर आप इजाजत दे दे तो। हाँ, देखिए, आज ये बात पूछी जानी चाहिए कि जब हम कहते थे भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, तो ये लोग तंज कसते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज पूरा देश कह रहा है मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, लेकिन ये कितने दुर्भाग्यशाली है कि ये लोग वहां जा नहीं पाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल वहां जा नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है इनका मुसलमान वोट बैंक छटक जाएगा। और इसीलिए कहता हूं, हिंदू अस्मिता के लिए कोई खड़ा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है और वीएचपी है। और छाती ठोक के कहते हैं तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ठीक है, मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, रिस्पॉन्ड। आप दुर्भाग्यशाली हैं। हाँ, देखिए अमीर जी, अभी आपने बोला कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में उनका ट्वीट पढ़ के कि वो, इसका मतलब है कि मंदिर नहीं जाएंगे। देखिए, ये गलत परसेप्शन है अमीर जी। अच्छा, क्या परसेप्शन है इसकी? उन्होंने जो एक्स पर लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैं बता देता हूं साफ साफ कि केदारेश्वर मंदिर में दर्शन और ध्वजारोहण के पश्चात वो राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो अभी नहीं जाएंगे। वो पहले उन्होंने बोला हम अभी नहीं जाएंगे, हम तब जाएंगे जब मंदिर संपूर्ण हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है नया बहाना है। अमीर भाई, झूठ बोला क्या? अरे सर, उस ट्वीट में कहां लिखा है राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे? नहीं लिखा। नहीं, देखिए, मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोला। अमीश जी सुनिए, मैं भी नहीं बोलूंगा। अमीश जी इनसे कहिए, अपने टर्न पे बोलेंगे, मैं इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अमीश जी, वो हमेशा भगवान राम का नाम लेकर के राजनीति करती है। इन्होंने 2024 में भी राजनीति की, तो भगवान राम ने कहा कि मेरा नाम अगर देश में तुम नफरत बांटने के लिए करोगे तो मैं तुम्हें अयोध्या में फैजाबाद भी हराऊंगा, मैं तुम्हें अंबेडकर नगर भी हराऊंगा, मैं तुम्हें सुल्तानपुर भी हराऊंगा, मैं तुम्हें बस्ती भी हराऊंगा। यानी कि अयोध्या मंडल की 5 सीटों में भगवान राम ने इनको श्राप दिया और उसमें से 4 सीटें ये हार गए। और वैसे ही जो ये राजनीति उनका नाम लेकर के कर रहे हैं, चलिए, आप कह रहे हैं इनको तो भगवान राम ने श्राप दिया, आपको बड़ा नहीं, आपको तो श्राप दे दिया, इनको तो आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी को श्राप लगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई और उसके बाद 4 राज्य जीते जा रही है। आपको आशीर्वाद दिया था, जो आप बीते कई वर्षों से हार रहे हैं चुनाव, आपको आशीर्वाद दिया था, ये श्राप है तो आपको आशीर्वाद मिला था। हमको अरे सर, भगवान राम ने हमको बिल्कुल आशीर्वाद दिया और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हमने पटखनी दे दी। जी, गौरव 30 सेकंड रिप्लाई। देन महंत राजू दास कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बीजेपी को श्राप मिला था। ओके, गौरव भाटिया। बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें कहूंगा। पहली, कैसे झूठ बोला जाता है। सपा के प्रवक्ता ने कहा अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट में बधाई तो है नहीं कि मैं राम मंदिर जाऊंगा जब एक बार मंदिर निर्माण केदारेश्वर मंदिर का पूरा हो जाएगा। इस ट्वीट में कहीं नहीं लिखा है राम मंदिर जाऊंगा, मेरे सामने है। तो झूठ नंबर 1 इनका पकड़ा गया। दूसरा, प्रभु राम ने तो हमें आशीर्वाद दिया है। 38 साल बाद पूर्ण बहुमत की लगातार 2 बार सरकार बनी है और वो योगी आदित्यनाथ जी की है। और 62 साल बाद नरेंद्र मोदी जी
3 बार लगातार सरकार बनाते हैं, प्रभु राम पर का वो कह रहे हैं ही आपको आशीर्वाद है। श्राप मिला है गौरव लेकिन भाटिया। आपको क्या अल्लाह ने आशीर्वाद दिया है? वो कह रहे हैं आप लोगों को क्या? श्राप लगा है। हाँ, मैं बताता हूं श्राप किसको लगा है। श्राप लगा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अल्लाह ने श्राप दिया है इनको। सचर कमेटी की रिपोर्ट आती है, लागू नहीं करते हैं, मुसलमान को ठग लेते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं और सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसीलिए साइकिल गई है टूट, जनता गई है इनसे रूठ। ओके ओके फराज भाई, ये वापस आने ये वाले श्राप नहीं है, पॉलिटिक्स पर मैं आता हूं, किसको श्राप है किसका पाप है। ओके फराज भाई 30 सेकंड है। महंत राजू दास, श्राप और पाप पे साधु से बढ़िया कौन बोलेगा? हाँ देखिए हाँ अमीर जी, देखिए मुझे बस 50 सेकंड दे दिएगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपने सुनाया था, वो प्रधानमंत्री जी की आवाज थी या किसकी थी मुझे नहीं पता, वहां पर रामराज का जिक्र हुआ। रामराज क्या है? महंत राजू दास जी बैठे हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में जो रामराज की जो परिकल्पना है उसमें क्या कहा है कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि श्री राम जी के गद्दी पर बैठते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए, लोगों की मन की कुटिलताएं दूर हो गईं, सब में भाईचारा बढ़ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इस देश में क्या कर रही है? जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामराज की परिकल्पना दी थी, उसके विपरीत ये काम कर रहे हैं। ओके महंत राजू दास, में नफरत फैला रहे हैं, ये भाई से भाई लड़ा रहे हैं। महंत राजू दास, श्राप मिला है बीजेपी वालों को। हुआ है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। जिसका जो भाव है उस भाव से देख रहा है। भाई जिस प्रकार से 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद राम मंदिर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है। अरे आप वो दिन याद करो महाराज, राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, राम तो सबके हैं। आखिर संघ विचार परिवार हाथों हाथ राम जी को लिए है, तो तकलीफ आपको क्यों हो रहा है? भाई आप भी आगे आओ ना, आप सीधे कृष्ण जन्मभूमि पहुंचो ना। कौन रोक रहा है? आप तो कृष्ण के वंशज है। आप तत्काल कहो कि शाही ईदगाह को समाप्त करो, वहां भव्य कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करो, हम आपके साथ हो जाएंगे। दिक्कत क्या है? समस्या क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम यह है कि राम मंदिर कैसे बन गया, आपको प्रॉब्लम यह है कैसे मोदी जी, योगी जी और संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पहुंचकर अब भगवा ध्वज फहरा दिए। आपको प्रॉब्लम यह है कि कैसे देश में शांति है, जब दंगा होगा तो दुकान आपका चलेगा। और रही बात चुनाव जीत हार की, तो मैं तो मानता हूं संघ विचार परिवार चुनाव जीत हार का मायने कोई नहीं रखता है। हमारे लिए मायने राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया, सबके लिए एकदम सौभाग्य की बात है। ओके फराज